बालासोर, मरने वाले 275, जिम्मेदार शून्य। यह शून्य कौन है? यह शून्य हम हैं। संवेदना शून्य। यह शून्य हमारे देश की प्रकृति है, नियति है, हमारा डीएनए है। हम एक दिन विश्व के गुरु भी बन जाएंगे, लेकिन यह गुरु ज्ञान तब भी लेने से इनकार करेंगे कि जिस राष्ट्र के नाम पर हम सोशल मीडिया पर मरने मारने को उतारू हो जाते हैं, उसके एक भी नागरिक की अस्वाभाविक मौत अस्वीकार्य होनी चाहिए। हुक्मरानों की नींद उड़ जानी चाहिए, जिम्मेदारों को 24 घंटे में सामने लाना चाहिए। इतनी कड़ी सजा दी जानी चाहिए कि सदियां याद रखें। इतने पर भी ठहर न जाएं, पूरे सिस्टम की ऑडिट हो, तंत्र बदले, नियम कायदे नीतियां तक पलट दी जाएं। हमारे देश में नागरिकों की जिंदगी कीड़े मकोड़े सरीखी क्यों है? क्यों यहां सब्जियों में सरेआम जहर मिलाने दिया जाता है? एक ट्रेन का नाम कैंसर ट्रेन तक पड़ जाता है। क्यों नकली दवाइयां मरीजों को दुरुस्त करने की जगह मौत की नींद सुला देती है? क्यों जमुना पर जहर के बादल मंडराते हैं? कैसे कोई बाल वाहिनी का चालक रेश ड्राइविंग कर मासूमों की जान ले लेता है? इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ जान की कीमत शून्य है। भागलपुर में 1700 करोड़ की लागत से बन रहा पुल दूसरी बार गिर जाता है। 3 ट्रेनें अविश्वसनीय तरीके से भिड़ती हैं, 275 मौतें हो जाती है और 72 घंटे बाद भी किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता। उसी तरह जैसे सब्जियों में जहर मिलाने वाले, जमुना में केमिकल डालने वालों को कभी सजा नहीं होती। दुनिया का सुपर पावर बनने से पहले इंसान की जान की सुरक्षा और जीने लायक आदर्श परिस्थितियां देना राष्ट्र का पहला धर्म है कि नहीं? 1992 में अमेरिका में मैकडॉनल्ड्स पर एक बुजुर्ग महिला स्टेला ने केस कर दिया। कॉफी पीते समय कॉफी उनके पैरों के बीच में गिर गई थी, जिससे उनकी जांघ जल गई। मैकडॉनल्ड पर उन्होंने $20,000 का दावा किया। उनका कहना था कि कॉफी बहुत गर्म थी। कोर्ट ने $29 लाख मुआवजे का आदेश दिया। फास्ट फूड चेन को इसके बाद से अपनी कॉफी का तापमान कम करना पड़ा और कप पर वार्निंग भी छापनी पड़ी। बात कॉफी की है, लेकिन इंसान की सुरक्षा और सुविधा को कितनी तवज्जो दी जाती है, इसे समझने के लिए उदाहरण काफी भी है। एक दुर्घटना से सबक लेकर पूरी व्यवस्था बदलने के उदाहरण मौजूद हैं। जॉर्ज फ्लॉयड मर्डर केस में दोषी पुलिस अफसर को अमेरिका के नागरिक अधिकारों के उल्लंघन का आरोपी माना गया। 21 साल की सजा तो सुनाई गई, नस्ल भेद पर सख्त नियम लाए गए। बालासोर के बाद भारत में रेल यात्रा सुरक्षित हो सकती है, बशर्ते सरकार में ऐसा करने का मादा हो। हमारे यहाँ शास्त्री जी की ही तरह दक्षिण कोरिया में पीएम चुंग होंग वोन ने 2014 में समुद्री जहाज डूबने पर इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने माफी मांगते हुए कहा कि सरकार सैकड़ों लोगों को बचाने में विफल रही है। सार्थक हो अगर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव इस्तीफा देने के बजाय अपने पूरे मंत्री काल को आम नागरिक के सुरक्षित सफर के लिए समर्पित कर दें। स्टेशन एयरपोर्ट चमकाकर हम शाइनिंग इंडिया सीजन 2 पेश कर रहे हैं। यह करते रहें, लेकिन पूरी ताकत, सारे संसाधन, इंजीनियरों का टैलेंट झोंक दें यात्रियों के सुरक्षित सफर को सुनिश्चित करने में। 2013 में स्पेन के सेंटियागो में ट्रेन पलटने से 79 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। सरकार ने तुरंत घोषणा की कि देश की सभी रेलवे लाइनों, सिग्नलिंग और चालकों की योग्यता की देशव्यापी समीक्षा होगी। गति सीमा को लागू करने के लिए कड़े नियम बना दिए गए। हमारे यहाँ अभी तो बालासोर रेल हादसे को किसी प्राकृतिक आपदा की तरह दिखाया जा रहा है, जिसे रोकना किसी के वश में ही नहीं था। पता नहीं गलती मानने, दोषी की पहचान करने, सजा दिलवाने में राजनीति का कौन सा नुकसान होता है। केंद्र से लेकर राज्यों तक नया प्रचलन यही है कि गलती ही मत मानो, विपक्ष को, जनता को चिल्लाते रहने दो। फिलहाल कम से कम 275 मौतों के मामले में तो राजनीति को विराम देकर राजधर्म निभाया ही जा सकता है।